भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच शुरू हुई तुलना रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली है, तब से ये विवाद शुरू हुआ, जो कि पहले से कम जरूर हो गया है, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हो रहा है। सारा विवाद टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी कि पर्यटन स्थल को लेकर है, लेकिन मालदीव के सामने टूरिज्म डेस्टिनेशन तो छोड़िए, अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। मालदीव के बारे में संयुक्त राष्ट्र समेत कई पर्यावरण एजेंसी चेतावनी दे चुके हैं कि अगले 60 सालों में मालदीव का ज्यादातर इलाका समुद्र में डूबना शुरू हो सकता है। यही नहीं, अगर हालत नहीं सुधरे तो 2100 आते आते मालदीव अपना ज्यादातर हिस्सा खो देगा। यानी कि मालदीव के जिन खूबसूरत द्वीपों को लेकर बहस चल रही है, वह सब पानी में डूब जाएंगे। सबसे खास बात तो यह है कि संकट को लेकर मालदीव की पिछली सरकार खुद चिंतित थी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपनी एक बैठक पानी के अंदर आयोजित की थी। इसका मकसद था कि मालदीव के संकट को पूरी दुनिया की निगाह में लाया जा सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस चीन के साथ मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू दोस्ती के पींगे बढ़ा रहे हैं, वही मालदीव के संकट की बड़ी वजह है। अब समझते हैं कि मालदीव के सामने यह संकट क्यों है और चीन का इसमें क्या हाथ है। दरअसल यूएन की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। मालदीव के आसपास अरब सागर में समुद्र का जलस्तर साल 2100 तक 0.5 से 0.8 मीटर तक बढ़ जाएगा। मालदीव का कोई भी हिस्सा समुद्र से 6 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं है। यही नहीं, मालदीव के 80% द्वीप समुद्र के जलस्तर से 1 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं है। ऐसे में इसके ज्यादातर हिस्से समुद्र में डूब जाएंगे। मालदीव के चारों ओर समुद्र है और यह कई द्वीपों में बटा हुआ है। यह 1200 द्वीपों का समूह है और कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ऐसे में समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर इसके पास बचने का कोई भी उपाय नहीं है। हालांकि मालदीव सरकार ने एक कृत्रिम द्वीप बनाने के प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन यह कितना सफल होगा ये किसी को पता नहीं है। मालदीव सरकार ने राजधानी माले के पास हुल हुमाले नाम के कृत्रिम द्वीप बना चुकी है, जो समुद्र तल से 2 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अन्य देशों में भी जमीन खरीद रही है, जिससे कि द्वीप डूबने पर लोगों को वहां बसाया जा सके। अब सवाल यह है कि इस संकट के लिए चीन किस तरह से जिम्मेदार है। दरअसल मालदीव के इस संकट की सबसे बड़ी वजह है दुनिया का कार्बन उत्सर्जन। इसी की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि दुनिया भर का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो इनका सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। चीन ने साल 2019 में 10,065 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जिस चीन से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वही एक तरह से मालदीव के अस्तित्व के लिए खतरा है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।